हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मानव मस्तिष्क के बारे में। आखिर इसके कौन कौन से भाग होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं और हम कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले छोटी जानकारी है, आप उसको याद रखो कि जो मानव मस्तिष्क है वो लगभग 1.2 केजी से लेके 1.5 केजी तक इसका वेट हो सकता है। और जो मेल होते हैं उनमें फीमेल से लगभग हाफ केजी तक ज़्यादा वेट हो सकता है। ठीक है, हम मानव मस्तिष्क को समझने के लिए इसे विभिन्न भागों में बांट देते हैं। जैसे कि मेन भाग अगर देखें, एक होता है हमारे पास फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, यही तीन मेन भाग होते हैं हमारे पास, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, अब हम एक एक करके सभी को याद करने की कोशिश करेंगे कि किसका क्या काम रहेगा। इसके अंदर भी देखेंगे, अंदर भी हम भाग आगे बांट देते हैं। ठीक है, उनको भी हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यही याद कर लेते हैं किन किन भागों को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उन्हें हम कैसे याद रखेंगे। एक छोटी सी ट्रिक है, चलो ठंडी हवा में सब मिलकर मज़े करें। अब जो चलो है, चलो से याद रखना सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेरिब्रम। ठीक है, ठंडी से याद रखना थैलेमस, हवा से याद रखना हाइपोथैलेमस, मैं से याद रखना मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, सबसे याद रखना आप सेरिबेलम। क्या है? सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क, और मिलकर याद रखना मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, अभी हालांकि इनकी आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि इनका काम क्या होगा, उसे हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझो सेरिब्रम के बारे में। जो सेरिब्रम है ये हमारे पास जो अग्र मस्तिष्क था उसका ही एक पार्ट है। ठीक है, उसका ही एक पार्ट है हमारे पास में सेरिब्रम। और याद रखो, जो हमारे पास पूरा मस्तिष्क होता है उसका सबसे बड़ा भाग हमारे पास में जो अग्र मस्तिष्क है वही होता है, लगभग ये इतना बड़ा। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हमारे पास सोचने के लिए, निर्णय लेने के लिए। कोई हमारे पास पुरानी स्मृति है, ठीक है, उसको स्टोर करने का काम ये करता है। हमारी भावनाएं कैसी होंगी, हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा, उसको नियंत्रित करेगा। साथ में हमारे भाषण, हमारे लेखन जैसे कौशल को भी नियंत्रित करने का काम करता है। कौन करता है? सेरिब्रम। ठीक है, याद रखने की यही है ट्रिक कि जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम का काम क्या होता है? सोच विचार और स्मृति का राजा है ये, सोच विचार और स्मृति का राजा है। अब जो सेरिब्रम है इसको भी हम पढ़ने के लिए कुछ अलग अलग से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि एक को हम बोलते हैं फ्रंटल लोब, ठीक है, एक होता है पेरिटल लोब, एक होता है टेम्पोरल लोब, और एक होता है हमारे पास में ऑक्सीपिटल लोब। ये चार प्रकार से हम डिवाइड कर देते हैं। अब इन चार के काम वही होते हैं जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं, लेकिन फिर भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि इनके आप काम बताइए, तो उसके लिए भी आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो हमने जो चार लोब पढ़ रहे हैं, ये चार लोब हैं किसके? ये चार लोब हैं हमारे पास में सेरिब्रम के। ठीक है, फ्रंटल, पेरिटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। याद रखो, फ्रंटल से याद रखना आप फ्यूचर। फ्रंटल से क्या याद रखोगे? फ्यूचर याद रखो। और फ्यूचर की हम क्या करते हैं, फ्यूचर को अगर हम जब भी करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, तो कुछ सोचते हैं, फिर हम निर्णय लेते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो हम ऐसे ऐसा करेंगे। ठीक है, और जो हमारा व्यक्तित्व है वो भी निर्भर करता है कि हम फ्यूचर का कैसे सोच रहे हैं। तो तीन बातें याद रखना, फ्रंटल लोब फ्यूचर से याद रखना, फ्रंटल फ्यूचर का सोच रहा है, मतलब क्या करेगा? सोच विचार करेगा, निर्णय लेगा और व्यक्त करेगा। जो पेराइटल है इसे याद रखने के लिए आप याद रखो पेन से। पेन क्या है? हमें दर्द होता है, तो आप याद रखो दर्द कैसे होगा? जब कोई स्पर्श करेगा, स्पर्श करेगा तो दर्द होगा। उससे हमें ये भी पता चलेगा जो सामने वाले व्यक्ति है उसका तापमान है कैसा, कम है ज़्यादा है, तो तापमान भी इससे हमें पता चलेगा। तो तीन चीज़ें याद रखी हमने। पेराइटल लोब मतलब हमें पेन होगा। ठीक है, पेन याद करने के लिए है, बचते हैं कचने। तो पेन स्पर्श करेगा तो पेन होगा, पेन होगा तो हम ये भी समझ सकते हैं कि वहाँ पर तापमान कैसा है। ठीक है, एक हमारे पास आता है अगला लोब है टेम्पोरल। ठीक है, टेम्पोरल से याद रखो आप टोन। टोन अक्सर हम यूज़ करते हैं किसके लिए? ध्वनि के लिए, साउंड के लिए। तो आप बोलो सुनना, अगर हम सुनेंगे तो ही तो हम भाषा का ज्ञान लेंगे। तो हम सुनना, भाषा को समझना, फिर उसको स्मृति में याद रखना, और फिर भावनाएं जो व्यक्त करते हैं हम वो टेम्पोरल की मदद से करते हैं। ठीक है, अगला था हमारे पास में ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल जो हमारे पास में है, यहाँ से याद रखो ऑप्टिकल। ऑप्टिकल कहाँ पे आता है? यूज होता है दृष्टि के लिए। ठीक है, तो हमारे पास जो दृष्टि है वहाँ पे रंग और आकार का पहचानने का काम होता है, ये करता है ऑक्सीपिटल। आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि आप जरा बताइए कौन सा लोब कहाँ पे पाया जा रहा है। तो याद रखना, जो फ्रंटल लोब है वो सबसे आगे पाया जाता है, जो पेराइटल लोब है वो बीच में पाया जाता है, लेकिन कहाँ पे बीच में पाया जा रहा है? ऊपर। ठीक है, ऑक्सीपिटल सबसे पीछे पाया जा रहा है, और जो टेम्पोरल लोब है ये हमारे पास में यहाँ पे कान होंगे, कान के पास में पाया जाता है। ठीक है, ओके। अगला हमारे पास आता है थैलेमस।
क्या आता है हमारे पास में, थैलेमस आता है। ये भी हमारे पास में जो अग्र मस्तिष्क था उसका ही एक छोटी सी यहाँ पे हमारे पास में संरचना पाई जाती है, लगभग ये दानों के समान पाई जाती है। इसे बोलते हैं थैलेमस। हालांकि इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, फिर भी हम कर देते हैं। इसका हम मस्तिष्क में भी उपयोग करते हैं। इसका काम होता है, हमारे पास जो भी इंद्रियाँ होती हैं, ज्ञानेंद्रिय हमने पढ़ी थी लास्ट शायद सेकंड क्लास में पढ़ा था हमने ज्ञानेंद्रियों के बारे में, कि हमारे पास जीभ होती है, नाक होती है, आँख होती है, कान होते हैं और स्किन होती है। ठीक है, तो इनसे जो भी आने वाली सूचना है वो सबसे पहले कहाँ पे आती हैं, वो सबसे पहले आती है हमारे पास में थैलेमस में। कहाँ पे आती हैं, थैलेमस में आती हैं, और संदेश को सही मस्तिष्क तक भेजने का ये काम करती हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं जो हमारे पास थैलेमस है वो इंद्रियों का पोस्ट ऑफिस है। जैसे कि हमारे पास कोई भी हमें चिट्ठी भेजनी होती, हम कहाँ जाते थे, पोस्ट ऑफिस तक जाते थे। फिर जो पोस्ट ऑफिस था वो जाके हमें जहाँ तक चिट्ठी भेजनी थी वहाँ तक हमारे पास चिट्ठी को भेज देता था। जैसे कि आप अभी कहाँ पे, आप शहर में हैं, ठीक है, आप अभी शहर में हैं, ओके, तो और आपको घर के लिए चिट्ठी लिखना है तो आप कहाँ, पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डालोगे और पोस्ट ऑफिस वाला कहाँ पे आपके घर तक पहुँचा देगा। वैसा ही जो हमारे पास ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं वहाँ से जो भी सूचना आती है वो सबसे पहले आती है थैलेमस के पास, और थैलेमस उन सूचना को अग्र मस्तिष्क की जो हमारे पास में सेरिब्रम अभी ने पढ़ा था वहाँ तक पहुँचा देता है सूचनाओं को। ठीक है, तो ये पोस्ट ऑफिस भी हम कह सकते हैं। याद रखना ये हमारे पास 5 जो ज्ञानेंद्रियाँ थी, 5 में से 4 पर वर्क करता है, लेकिन जो हमारे पास स्मेल के लिए नाक थी, ठीक है, तो आप बोल सकते हो नाक किस लिए होते, स्मेल के लिए होती है, ये उस पर वर्क नहीं करता, बाकी 4 पर वर्क करता है। ओके, बात क्लियर है। इसके बाद हम बढ़ते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हमारे पास शरीर के अंदर की जो भी भावना है हमारे पास में, भावना जैसे हमारे पास भूख लग रही है, प्यास लग रही है, शरीर का तापमान क्या है, ठीक है, और नींद चक्र कैसे हो रहा है, उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। और इसे हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये जो अन्य ग्रंथियाँ होती हैं उनको भी नियंत्रित करने का काम करता है। तो हाइपोथैलेमस से याद रखना, भूख, प्यास और तापमान का बॉस है ये, क्योंकि ये सभी को ऑर्डर देता कि भूख लगी है, ये अब शरीर को बताएगा। ठीक है, अगली बात हम करते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में। तो मध्य मस्तिष्क काम होता है हमारे पास में जो दृष्टि है और श्रवण है, ठीक है, संकेत को नियंत्रित करने का काम करता है। हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो उन्हें नियंत्रित करने का काम करेगा, उन्हें रिफ्लेक्स करने का। जैसे कि आप अचानक से कभी बहुत ज़ोर से आवाज़ सुन जाए तो आप चौंक जाते हो, क्यों चौंक जाते हो, मध्य मस्तिष्क के पास, आपके पास सिग्नल जाता है। अचानक से तेज़ प्रकाश आता है, अपनी आंखें बंद हो जाती हैं, इसका काम कौन कर रहा है, मध्य मस्तिष्क कर रहा है। याद रखने की ट्रिक यही है कि मिड ब्रेन का काम होता है दृष्टि और गति का कंट्रोल रूम है। क्या है, दृष्टि और गति का कंट्रोल रूम को इससे कहते हैं, हम मिड ब्रेन को कहते हैं। ठीक है, अगली बात हम करते हैं, अगला हमारे पास में आता है सेरिबेलम। ये हमारे पास में जो पश्चिम मस्तिष्क था उसका ही एक रूप है, और इसे अक्सर हम छोटे दिमाग के रूप में भी जानते हैं। इसका काम होता है, देखो, सेरिबेलम, बेलम से याद रखना बैलेंस, बेलम से याद रखना बैलेंस, तो हमारे शरीर को संतुलित बनाए रखने में ये मदद करता है। जैसे कोई शराब पी लेता है तो उसका शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो उसका ये काम अच्छे से नहीं करता है, तो वो यहाँ वहाँ घूमने लगता है, वो अच्छे से चल फिर नहीं पाता, क्यों, क्योंकि उसका बैलेंस बिगड़ गया। ठीक है, तो बेलम से याद रखना बैलेंस का काम करता है, शरीर को संतुलित रखता है। जो हमारे पास मांसपेशियाँ हैं उनको समन्वय करता है, और जो भी हमारे पास में चलने, दौड़ने और लिखने की गतिविधियाँ हैं उनको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, बात क्लियर है। याद रखने की ट्रिक यही है कि सेरिबेलम संतुलन और समन्वय का मास्टर है। क्या है, सेरिबेलम संतुलन और समन्वय का मास्टर है। जैसे मास्टर है ना, किसी भी चीज़ का मास्टर ट्रेनर होता है, वो सभी को बताता है कि तुम्हें क्या करना है, तो ये भी वही काम करता है कि आपको संतुलित कैसे रखना है उसको बताता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका काम होता है हमारे पास जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएँ हैं, जैसे हम हृदय की गति है, श्वसन है, पाचन और रक्तचाप नियंत्रण करना है, तो सीधी सिंपल बात यह है कि हमारे पास जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो अपने आप होती रहती हैं उनको कराने का काम करता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है, तो मेडुला हमारे पास जीवन के लिए एक ज़रूरी ऑटोमेटिक कंट्रोल है, मतलब हमारे यहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ये अपने आप क्रियाएं करता रहता है। एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखो, ये तो होगी अनैच्छिक क्रियाओं की बात, लेकिन स्वैच्छिक क्रियाओं की बात अगर हम बात करें, जो स्वैच्छिक क्रिया हम करते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमारी इच्छा के अनुसार चलती है, हमारा हाथ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इनको कंट्रोल करने का काम करता है सेरिब्रम। कौन करता है, सेरिब्रम करता है। ओके, और जो अनैच्छिक क्रिया हैं उनको कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। बात क्लियर है। ओके।